इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं बूढ़िया शहर कस्बा बूढ़िया के मार्केट के अंदर, जहां पर नगर निगम द्वारा यहां पर एक गली का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर नाले का निर्माण भी यहां पर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम बूढ़िया के वार्ड नंबर लगभग 4 की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार हमारे सामने खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ समस्या यहाँ पर आ रही है। समस्या क्या है? गंभीर समस्या है और मेयर साहब ने हमें क्या कुछ बताया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं बहुत दूर तक कि यहाँ पर नाले का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गली जो बननी है वो लगभग 67 लाख रुपए का यहाँ टेंडर हो चुका है। लगभग 12 साल के बाद इस गली का जो बूढ़िया मेन बाज़ार की ये आप लोग गली देख रहे हैं, देखिए बीच में लगभग सीवरेज भी डाला हुआ है, साइकिल खड़ी है जहाँ पर। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 68 लाख रुपए का इसका टेंडर हुआ है नगर निगम के द्वारा। वार्ड नंबर 4 जिसके एमसी देवेंद्र सिंह हैं। ये विधानसभा यमुनानगर पड़ती है, हल्का यमुनानगर, ज़िला यमुनानगर और सूबा हरियाणा। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी से यहाँ विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर साहब हैं मदन चौहान। तो अभी यहाँ पर क्या त्रुटि है, क्या कमी है ठेकेदार द्वारा जो किया जा रहा है वो हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहीं से लेकर चलते हैं। ये मेन होल है, क्योंकि यहाँ पर नाली का निर्माण होना है। आप लोग बड़े बड़े यहाँ पर पाइप भी देख रहे हैं, सीमेंटेड पाइप हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो समस्या आई है वो ये है कि यहाँ जो मेन होल बनाया जा रहा है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। लगभग शटर के बिल्कुल बीच में जो है वो मेन होल बनाया जा रहा है, जबकि दुकानदारों का कहना ये है कि शटर के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होना चाहिए, वो साइड में हो ताकि हमारे आने जाने में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अभी सबसे पहले हम आपको ये मेन होल दिखा दें। ये पुराने ईंटों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग देखिए लगभग 67 लाख रुपए के टेंडर में ये पुरानी ईंटें ठेकेदार द्वारा यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जबकि यहाँ पर नई ईंटें लगनी चाहिए, अच्छे मार्का की ईंटें होनी चाहिए और उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि पुरानी ईंटें हैं, पता नहीं है कब की पुरानी ईंटें हैं, ये टूट फूट कर बराबर हो जाएंगी। कुछ महीने के बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर रिसाव पैदा हो जाएगा और पानी जो है सड़क के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को अभी दूसरी तरफ भी हम दिखाते हैं। यहाँ एक मेन होल ये है। मेन होल की अगर हम बात करें, यहाँ ये एक मेन होल, ये आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल शटर के बिल्कुल बीचों बीच ये मेन होल है। और मेन होल जब यहाँ पर ये शटर खुलेगा, दुकान तो खैर ये बंद है अभी, लेकिन जब भी ये दुकान खुलेगी तो यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर हैं उनको भी दिक्कत होगी, दुकानदार को खुद दिक्कत होगी। उसी के बगल में बिल्कुल उनका पतनाला है, तो यहाँ पर इसको बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बनाया गया है। मेयर साहब लगभग यहाँ परसों आए थे तो उन्होंने अपनी समस्या, लोगों ने समस्या रखी थी। तो क्या समस्या रखी थी वो तो यही लोग बताएंगे कि क्या मामला है। और यहाँ दूसरी तरफ, इस तरफ भी नाला बनेगा भाई साहब, ये हाँ जी, इस तरफ भी ये नाला बनेगा। और सरदार जी ये नाला बनेगा इस तरफ भी, तो यहाँ कुछ समस्या आ रही है लोगों को? नहीं, समस्या बहुत आ रही है। क्या चीज़ है समस्या? ग्राहक आना बंद हो गया, दुकानदार सब बैठे खाली बैठे हैं। नहीं, जब निर्माण होगा देखिए कुछ ना कुछ समस्या तो आएगी। जब ये तैयार हो जाएगी तो सुविधा भी आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, हम जब सुविधा होएगी तब देखी था कि अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं है? अभी कुछ नहीं। मेयर साहब आए थे यहाँ? जी आए, बिल्कुल आए थे। क्या बोल के गए हैं? वो कह रहे थे जल्दी से जल्दी करा देंगे। जल्दी से जल्दी करा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है, इसमें पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, मालूम है आपको? ये सामने बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, वो तो गलत रहा है ना? ये गलत है। ये जो मेन होल बन रहे हैं ये इसी ईंटा के बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, और नीचे भी जो है वैसे यही मट्टी नीचे डाल के ऊपर पाइप रख दिया गया है। अच्छा, मिट्टी रख के ऊपर पाइप रख दिया गया है। हाँ। तो देखिए एक भ्रष्टाचार और सामने आया कि नीचे मिट्टी रख के कोई गटका वटका नहीं डाला? कुछ गटका थोड़ा है, हल्का है, बहुत हल्का, बहुत हल्का, कोई गटका नहीं है, मतलब बहुत हल्का डाला गया है यहाँ पर। यहाँ भी देखिए भ्रष्टाचार की वो यहाँ से आनी अभी से शुरू हो गई है। और अभी मेयर साहब ने जो बातें बताई हैं वो हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ है। उसके बाद आप लोग खुद फैसला करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं। हम आपको आगे ले चलते हैं। एक मेन होल ये है, इसमें भी देखिए पुरानी ईंटों का इस्तेमाल है। आप लोग चट्टा देख सकते हैं यहाँ पर ईंटों का, इसी चट्टे के अंदर से इस मेन होल के अंदर ये ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया है कि ये ईंटें कुछ महीने की मेहमान हैं, जो कि जब यहाँ पानी लगेगा इनके ऊपर तो टूट फूट के बिखर जाएंगे और उसके बाद पानी का रिसाव सीधा का सीधा सड़क की ओर आने लगेगा। और जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो सीधा ठेकेदार और जितने भी बीच में बिचौलिए हैं उनकी जेबों में जाएगा। कोई समस्या है आपकी? नहीं, समस्या सर कुछ नहीं है जी।
पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है एक तो हो रहा है सबसे बड़ी ना? बात। हाँ तो भ्रष्टाचार साफ तौर पर हाँ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बात सही है। जी, जी। तो ये सारी ईंटें जो पुरानी हैं जी। ये सारी ईंटें ऐसे ऐसे लगा करके। अच्छा, तो मेयर साहब से शिकायत करी आप लोगों ने? नहीं, मेरे हिसाब से शिकायत तो नहीं करी। अच्छा, कोई शिकायत बात- नहीं की अभी। शिकायत नहीं करी। तो आप लोग शिकायत भी करिए, जो कि हमने भी बात की थी उनसे, अभी आपको सुनाएंगे। ठीक तो है। और घनश्याम दास अरोड़ा जो है हमारे MLA, हाँ जी, हाँ जी, उनसे हाँ भी जी। शिकायत करिए। ठीक है। कितने का टेंडर है पता है? मालूम 68 लाख रुपए का। 68 लाख रुपए 68 लाख रुपए ठीक है। का इस दरवाजे से लेके अड्डे तक ये है। आपकी दोनों तरफ नाली बनेगी हाँ और जी। उसके बाद आपकी ये गली बनेगी, तब जाके चकाचक आपको जो है ना यहाँ सुविधा मिलेगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ भ्रष्टाचार की बू आनी शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी आपका। जी लाला जी, ये मेन होल आपका कहाँ होना चाहिए बताइए? ये बरसात का जहाँ पानी ऊपर से उतर रहा है वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जहाँ पतनाला है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अगर देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर ये मेन होल यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि जब बरसात में पतनाले में ऊपर पानी आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी मेन होल के अंदर घुसने के लिए, और फिर वो पानी सड़क के ऊपर जाएगा और फिर सड़क बैठ जाएगी। तो यहाँ जो सड़क जो बननी है वो टाइलों की बननी है, क्योंकि टाइलें जो है पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अगर सीमेंटेड होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर गली का जो निर्माण है 68 लाख रुपए में वो टाइलों की गली का निर्माण यहाँ पर होगा। तो एक समस्या यहाँ पर ये है, हम लोग आपको आगे ले चलते हैं। एक मेन होल हम आपको ये दिखा दें, यहाँ भी पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो चुका। लगभग हम 3 आपको मेन होल दिखा चुके हैं। चलो, क्या समस्या है आपकी? रास्ते में बना दिया होल ये जी, ये साइड में बनना चाहिए। साइड में बनना चाहिए। मतलब आपके जो कस्टमर है उनको दिक्कत होएगी आने वाले हाँ समय में दिक्कत ना? हाँ तो मेयर साहब से क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब घनश्याम दास अरोड़ा MLA जो है हमारे, हाँ उनसे क्या कहना चाहोगे? ठीक काम कराना चाहिए ना कि गलत। हाँ चलिए, तो एक मेन होल हमने आपको ये दिखा दिया है। लगभग 3 हम आपको मेन होल यहाँ पर दिखाए हैं, और यहाँ पर जो समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है वो ये है कि ये जब गली का निर्माण होगा कहाँ थी समस्या? वहाँ एक यहाँ तो है मेन होल। अच्छा, वहाँ ले लिया। अच्छा अच्छा। काट दिया। हेलो, हाँ जी भाई जी, आप मलबा उठाया नहीं आपने? हेलो, हाँ भाई साहब, पत्रकार बात कर रहा हूँ बूढ़िए से, मार्केट से। जी, ट्रॉली ट्रॉली ये कह रहे हैं भाई, 2-3 दिन से आपको कॉल कर रहे हैं, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। मतलब कहते हैं कि आते हैं लेकिन आ नहीं पाते आप लोग, क्या बात है? उतारिए भाई ये। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉली है ना, वो पाइप लेके आ रही है, तो मलबा उठाने शुरू कर देगी। वो पाइप पहुंच के रास्ते में है ट्रॉली। अच्छा, ट्रॉली आ रही है, मलबा उठाएगी अभी। कितनी देर में आ जाएगी? क्योंकि मैं मार्केट में ही हूँ, अभी कवरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। आधा पौना घंटा पहुंचे। आधा पौना घंटा? चलिए, वेट करते हैं जब तक फिर। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए। ये सब अपने हाथ से करिए लाला जी ने। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, पौने घंटे का टाइम दिया, थोड़ा वेट करिए आप। तो अभी जो सफाई कर्मचारियों ने भी बोल दिया है कि अभी हम जो है मलबा उठाएंगे यहाँ से, तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये देखिए गटका है, लगभग कटा हुआ पत्थर, छोटा कटा हुआ है, यही इन पाइपों के नीचे डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये डलेगा तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश होती है। यहाँ पर दुकानदारों ने बताया है कि यहाँ पर जो है ये गटका यहाँ डालने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई रेत नहीं है, कोई किसी तरह की डस्ट वगैरह नहीं है, और सिर्फ यहाँ पर इसको डालकर यहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है ठेकेदार द्वारा, जो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। और यहाँ पर 68 लाख रुपए में इतनी जो है खाना पूर्ति हो रही हैं वो जग ज़ाहिर है। और यहाँ पर हम CM साहब से भी कहना चाहेंगे, और यहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा से भी कहना चाहेंगे, मेयर मदन चौहान से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इस चीज़ का संज्ञान लीजिए, क्योंकि अब तो ये काम अभी रुक सकता है और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर काम हो सकता है और इसको रोका जा सकता है, ताकि यहाँ पर लोगों को सुख सुविधा अच्छी मिले और 68 लाख रुपए में यहाँ पर अच्छा मटेरियल यहाँ पर डाला जाए और अच्छी ही चीज़ यहाँ पर डले, ताकि ये चीज़ बहुत सालों साल चल सके और लोगों को सुख सुविधा मिल सके। एक सफाई का भी दिखा दो। जी बताओ, क्या है मामला सफाई का? श्यामलाल डॉक्टर के घर के सामने जी, आप एक बारी नज़र घुमा के देखो जी। बूढ़िया को नगर निगम नहीं, नरक निगम बना दिया इन लोगों ने। अच्छा, 10 साल में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पार्क बना, तकरीबन 36 लाख रुपए लगे। पहले 33 लाख रुपए लगे होंगे। पहले 6 महीने में ही वो
उनकी इंटा गिर गई जी और जितनी बाउंड्री हुई थी 90% गिर चुकी जी। है। घर के क्यों नहीं गिरती? जी 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 घर की आज तक किसी की देखी है गिरती हुई? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी ही महकमे की क्यों गिरती है? उसके बाद वृद्ध आश्रम बनाया, तकरीबन 15 लाख रुपए लगाए, वहाँ जाकर देखो ढूंढ खड़े हैं। अच्छा ये नरक निगम है, नरक निगम है। अच्छा, घनश्याम दास अरोड़ा से परसों बात हुई है हमारी पार्क के बारे में। उन्होंने कहा जी हमने दोबारा इसका टेंडर लगा दिया है इसका। टेंडर क्यों लगाया? जी। वो ठेकेदार को क्यों नहीं कहते जिसने ये बनाया था? किसी का घर की दीवार गिरते हुए देखी है आपने? वही क्यों गिरी? जब माल पूरा नहीं लगाएंगे तो दीवार गिरेंगी। सरकार के पैसे को नजायज समझ रखा, हमारे टैक्स को जहाँ देखें खर्चते हैं। अच्छा अच्छा, यानी भ्रष्टाचार की बू आ रही है वहाँ भ्रष्टाचार पर। की पूरी बू है जी। अच्छा अच्छा, उस पर भी सर्वे होना चाहिए, कमेटी बिठाए भाई, जब घर की दीवार नहीं गिरती तो सरकारी दीवार क्यों गिरती हैं? जब आप सरिया सीमेंट नहीं लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। देखिए अनुज कुमार जी ने कितनी भयंकर बातें बताई हैं और बहुत ही सोचने वाली बातें हैं कि यहाँ पर जब दीवारें गिरती हैं तो घरों की दीवारें इनकी क्यों नहीं गिर जाती हैं, ये सरकारी दीवारें ही क्यों गिरती हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों पार्क का मुद्दा उठाया था, तो इस पार्क के मुद्दे पर लोग बोलने लगे हैं। चूँकि 33 लाख रुपए का वो जो है पार्क बना दिया गया था 2018 में, उसके बाद 1 साल के अंदर ही दीवारें गिर गई थी और 33 लाख के बाद दोबारा से भी उसका टेंडर जो है उसका लगा दिया गया है। सिर्फ 33 लाख में कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ पार्क का और कोई इसमें पौधा नहीं लगा, सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई थी। दोबारा से फिर टेंडर लगा। लाला जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो बोल नहीं सकता, पर वो क्यों माल आया है हाल। अच्छा, वही हाल हो रहा, देख लो क्या हो रहा, देख लो। तो यहाँ से बदलवाना चाहते हैं क्या? हाँ, बदलना चाहते हैं इसे। अच्छा, साइड में आना चाहिए वहाँ पे। साइड में इधर है ना? हाँ जी। तो आपका पतनाला कहाँ है इसका दुकान का? पतनाला तो पीछे बैक साइड में है। खैर बैक में है। हाँ जी। अच्छा, मतलब यहाँ आपको आने जाने में दिक्कत रहेगी? दिक्कत रहेगी जी, बदबू रहेगी यहाँ पे। अच्छा, बदबू भी रहेगी, कस्टमर को भी दिक्कत रहेगी। तो देखिए यहाँ पर दुकानदारों ने खुद कहा है कि यहाँ मेन हॉल यहाँ से हटना चाहिए। लाला जी इसमें कुछ पुरानी ईंटें भी लगी हैं? सारी पुरानी है जी, सारी। अच्छा, सारी ईंटें पुरानी लगाई इन्होंने, कोई नहीं? कोई ईंट नहीं लगाई कहीं भी। 68 लाख रुपए में तो नई ईंटें लगनी चाहिए थी ना? ना नई लगाई नहीं इन्होंने जी, सारा हेरा फेरी हो रही सभी। तो देखिए कितनी हेरा फेरी है। तो ठेकेदार से कुछ बात हुई आपकी? ना हमारी बात अच्छा, हुई। किसी की बात नहीं हुई है। मेयर मदन चौहान जी देख लीजिए, और घनश्याम दास अरोड़ा एमएलए हमारे जो बुढ़िया के हैं उनको भी दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों के होते हुए यहाँ कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। पुराने ईंटों से लीपापोती की जा रही है और लीपापोती करके जो है माल अपनी जेबों के अंदर भरने की कोशिश हो रही है। चाहे इसमें ठेकेदार हो, अधिकारी हो, नगर निगम के या कोई भी हो, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तो लगभग 6 पाइप ठेकेदार द्वारा डाले गए हैं। 1 2 3 4 5 6, लगभग एक पाइप की जो लंबाई है वो लगभग 10 फुट के लगभग है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर मेन होल बनेगा तो इसकी सफाई करेगा कौन? ठेकेदार तो कर नहीं से रहा, लेकिन लोगों को समस्या ये आ जाएगी, दुकानदारों को समस्या आएगी। क्योंकि यहाँ पर एक देखिए, यहाँ मेन होल यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ लगभग 3 पाइप डाले गए हैं। क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई इनका जो है इनका कोई पैरामीटर नहीं है जिसके बिहाफ पे ये लोग इसको कर सकें। क्योंकि यहाँ पर कहीं 30 फुट है, कहीं 40 फुट है, कहीं 60 फुट है। और इस तरीके से यहाँ आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। क्योंकि लोगों को समस्या सबसे बड़ी ये आएगी कि मेन होल इनकी दुकानों के सामने है और कस्टमर को भी दिक्कत है और उसके बाद दुकानदार को भी दिक्कत है, उसके अंदर से बदबू भी आएगी और सब कुछ है। और अगर जो है बरसात के पानी के अंदर अगर वो ब्लॉक हो गया तो सारा का सारा पानी इनकी दुकान के आगे खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन होल लगभग 30 फुट की दूरी पे है। पीछे हमने आपको दिखाया कहीं 60 फुट की दूरी पे है, कहीं 40 फुट की दूरी पे है। क्योंकि हमने आपको बताया कोई इनका पैरामीटर नहीं है ठेकेदार के कि कहाँ मेन होल लगाना है और कहाँ नहीं। क्योंकि वो अपनी मन मर्जी इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदारों द्वारा कहा भी गया है कि यहाँ पर मेन होल ना बनाए क्योंकि हमारे बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेन होल बना दिया गया। और मेन होल में लाला जी एक चीज़ बताइए आप, पीछे मेन होल में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तो पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होना चाहिए। कोई 67 लाख रुपए का टेंडर है ये। नवी ईंटें लगने चाहिए, पुरानी का क्या काम है? पुरानी तो ये ठा के बेच रहे। अच्छा, हाँ, इन्होंने तकरीबन मेरे को सुना गया कि 4000 रुपये के हिसाब से बेच रहे ईंटा। अच्छा जी। हाँ जी, जो निकली हैं इसमें से? हाँ जी। अच्छा, 4000 रुपये के हिसाब से। तो अच्छा, ये भी पता लगाया जो आपकी ये गली है, मतलब सड़क, इस टाइल को उखाड़ के दोबारा फिर इन्हीं को लगाने की कोशिश होगी। अभी तो उखाड़ेंगे तभी पता लगेगा। पता लगेगा ना, लेकिन तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। हाँ हाँ, ध्यान तो रखेंगे, लेकिन हमें है कि इनको भी बेचेंगे कहीं ना कहीं ये। अच्छा। हाँ। चलो,
उनकी जो है बोली तो लगेगी। बहरहाल जो है अब देखना ये है कि नई ईंटों का इस्तेमाल होता है नहीं, क्योंकि मेयर साहब से हम ये सुनाएंगे आपको। मेयर साहब ने कहा है कि हम अभी चेक करवाते हैं कहाँ कहाँ पुरानी ईंटें लगी हैं। अरे ये तो दिख ही रहा है, इसमें दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं है इसमें, ये तो दिख ही रहा है। देख भी ली है हाँ जी, कहाँ कहाँ पुरानी। आपके यहाँ जो मेन होल बनेगा ना, हाँ ये बनेगा, चट्टा लगा हुआ है, इसमें से जो है ना इस्तेमाल होगा। अभी देख हाँ देख रहे इसी में होगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने सुन लिया है कि यहाँ पर ईंटों को बेचा भी जा रहा है, पुरानी ईंटों को, और उसके बाद यहाँ आगे जो समस्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब्ज़ी वाले की दुकान है, सब्ज़ी वाले ने काफ़ी मटेरियल। लाला जी क्या हाल है? कोई समस्या फिलहाल तो नहीं, अभी है? अभी तो कोई समस्या नहीं जी, तो चल ही रहा है काम, देखते हैं। आपने तो सब्ज़ी रखी हुई है ना? हाँ अभी तो रखी है, पहले तो अंदर ही थी। मेन होल कहाँ बनेगा आपका? मेन हॉल तो इधर ही है जी, इधर के इधर इधर इस साइड। वहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर भी मेन होल का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अभी दिखा दें हम आपको, दुकानदार यहाँ खड़े हुए हैं, लगभग 1 2 3 लगभग 40 या 30 फुट की दूरी पर यहाँ पर भी एक मेन होल बनाया जाना है। और उसके बाद यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल पुरानी का होगा कि नई का होगा वो देखने वाली बात है, चूँकि पिछली हमने जो आपको वीडियो दिखाई है पहले, वहाँ पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा तो वो जो है बाद की बात है। चूँकि 68 लाख रुपए का टेंडर है और लोगों ने ये कहा कि 68 लाख रुपए में तो यहाँ स्वर्ग बन जाना चाहिए, लेकिन पुरानी ईंटें नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लाला जी आपका यहाँ बनेगा ये? हाँ जी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो लोगों का कहना ये है कि पुरानी ईंटें नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी, क्योंकि अगर पुरानी लगेंगी तो वो कुछ महीने के बाद फिर टूट जाएंगी और फिर आप लोगों को समस्या आएगी, क्योंकि पानी का रिसाव फिर सड़क की तरफ होगा। सही दे ही नहीं रही पॉइंट जी, सही पॉइंट ही नहीं दे रही है। क्या जौन सा यानी होना चाहिए ना, जौन सा यानी बिल्कुल यहाँ जो एक जॉइंट वहाँ पर दिया है, हाँ एक मेरी दुकान में दिया है, इनकी दुकानों पे दिया है, जी। यानी इसका ये मतलब यानी बिल्कुल यहाँ सीधा जाए ना पानी, हाँ जी। पर वो बिल्कुल सीधी नहीं आए। आपने ठेकेदार से बात नहीं की क्या? ठेकेदार तो खोद के चला गया, दुकान मेरी सारी तोड़ दी इसने। देखिए मेयर साहब से भी बात कर सकते हैं, आप लोगों ने वोट दिया है मेयर साहब को। घनश्याम दास अरोड़ा हमारे MLA हैं, ये हमारे जिम्मेदार लोग, आप इनको फ़ोन करिए। फोन क्या मेयर कौन सा आ रहा है यहाँ पर? परसों आए तो थे, आए थे वहाँ, उधर से उधर निकल गए, हमें क्या पता कब गए। तो अभी यहाँ वो- बाजार में तो नहीं आए अच्छा आए नहीं यहाँ? ना, यहाँ क्या लेने आएगा मेयर? मार्केट तो में तो आए थे वो। यहाँ मार्केट में नहीं आए हैं। अच्छा। एक पुलिस चौकी वहाँ मुहूर्त करके थे, फिर उस तरफ यानी पिछली तरफ मुहूर्त करके थे, बाजार में नहीं आए वो। तो मेयर साहब देखिए, आप लोगों से शिकायत है बूढ़िया वासियों को कि आप लोग आते ज़रूर हैं। संजय जी बाजार खड़े, में नहीं आते हो, अरे आज तक देखे कल- मेरे है कौन? संजय जी है, कल वहाँ थे तो संजय तो होगा, संजय का हमने क्या लेना, हम तो अपना देखना है। अपना देखना है आप लोग। हाँ जी, लाला जी कुछ संजय कहना हमने चाहते क्या होगा? लेना है। कहना चाहते हैं बाजार का 70-80 लाख रुपए का नुकसान है, सारा कौन भरेगा? अच्छा, ये जो ये ये तोड़ के ये 30-40 हजार रुपए लग रहे हैं, कौन मुआवजा देगा इसका? नहीं आप लोगों ने जब ये बनाया था तो उस वक्त आप बनाया, अभी बनाया, कितना दुकान नुकसान मैंने हुआ आपका? 2 साल नहीं हुए इसको बनाए मेरे को, तो ये सारे तोड़ दिए इन्होंने यहाँ से वहाँ तक, अच्छा, सारा पत्थर ऊपर तक तोड़ दिया मेरा। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा 50,000 रुपये है नुकसान। 50,000 रुपए का एक दुकान, का नुकसान है जी। एक दुकान का कम से कम 30 से 50 के बीच। 50 रुपये का है, 50,000 रुपये का ये। जी जी जी। 70-80 लाख रुपए का नुकसान है जी। अच्छा, नाली की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे, नाली की जरूरत नहीं थी, यहाँ कोई पानी रुकता नहीं था कभी भी, यहाँ पर आज तक नहीं रुका। वहाँ पे गेट पे रुकता पानी, उसकी समस्या हल करनी नहीं, अच्छा, अरे यहाँ पे कर दिया काम। तो इसका मतलब है समस्या कमीशन थी, खोरी हुई है क्या? बाजार की। फिर क्या पता अभी क्या है। तो कमीशन खोरी की यहाँ भी वो आ रही। लाला जी कुछ कहना चाहते थे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहता था कि ओपन नाली बनती तो ज़्यादा बेटर था। ओपन, हाँ जी, अच्छा अच्छा। इससे हो सकता है समस्या बने पानी की। इससे इतनी समस्या आने नहीं देती। मक्खी मच्छर भी तो उससे पैदा होते हैं ना ओपन से। तो इससे क्या होगा, कोई पानी रुक जाएगा। नहीं नहीं, अब जैसे मेन होल 40 फुट पे या 30 फुट पे देंगे तो उसके बीच में जितनों की ड्रेन आएगी वो कहाँ पे जाएगा? हाँ बात तो सही वो है। समस्या आएगी ना थोड़ी सी, मेरी तो यही है। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी तो खैर चलो सफाई की समस्या तो है ही है। और चूँकि देखिए नगर निगम अधिकारी, मेयर हो, कोई भी हो, जब बड़ा कार्य होता है तो उसके अंदर आप अपना हर आदमी हिस्सा ज़रूर निकालता है। अब शायद यहाँ भी हिस्सा निकाला गया होगा, बड़े बड़े पाइप हैं, लगभग कई हज़ार का तो ये पाइप ही है जी। कितना इंची पाइप है? 10 इंची पाइप। 10 इंची पाइप है जी, इसमें क्या निकालेगा पानी? जहाँ निकला पानी
जो थाली इसमें अटकी तो बंद हो जाए पाइप, फिर समस्या क्या? 10 इंची पाइप के ऊपर ड्रेन नाली बननी चाहिए जो कि मेन होल तक जानी चाहिए। अच्छा, अगर वो मेन होल तक जाएगी किसी भी दुकानदार को कोई भी समस्या नहीं आएगी। वाटर ड्रेनिंग ओपन चलेगी, उसके ऊपर ओपन नाली के ऊपर से सीधा ड्रेनिंग जाएगी, वहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सारी सहूलियतें मिल जाएंगी। दूसरा यहाँ पे सीवरेज अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसके कनेक्शन होने चाहिए करके दुकानदारों के तक छोड़ देनी चाहिए, या कोई फैमिली है घर है उसके बाहर छोड़ देना चाहिए, बाद में अपनी फाइल बनवा के अपने आप चालू करवा लें। ठीक है। आज ये सड़क बन जाएगी दोबारा, फिर कोई सीवरेज के लिए आ जाए कनेक्शन के लिए, सारी सड़क दोबारा पाड़ी जाएगी, बाजार परेशान होगा, 10 साल लगेंगे चाहे 5 साल लगेंगे, दोबारा फटेगी, उससे दुकानदार परेशान होगा। हर दुकानदार अब भी समस्या में है, कोई बात नहीं झेल लेगा, पर बाद में कैसे झेल पाएगा? बाद में 10 साल बाद फिर खड़े हैं। अमृत योजना के तहत ये फाड़ दी गई थी सड़कें आपकी? हैं जी, अमृत योजना के तहत सड़कें फाड़ दी गई थी, 3-4 साल फटी रही। जी जी जी, आप देख लो आपके आगे ही है, बाजार सारा समस्या में है। मेयर साहब से, सीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? मेयर साहब से, सीएम साहब से यही कहना चाहेंगे कि नालियों के ऊपर, इसके ऊपर नाली बनानी चाहिए जो मेन होल तक जाए, जिससे वाटर ड्रेनिंग की समस्या खत्म हो जाए बाजार। चलिए, खैर आपने अपनी समस्या रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम साहब देखिए यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और अपने जी तोड़ दें मेरा, इसका क्या होगा? नहीं, आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाएंगे ना। पहुँचाएंगे, मेरा तो 50,000 का नुकसान कर दिया उन्होंने। अच्छा, किस मतलब का कोई तो नहीं था यहाँ पर, नाली बनाया क्या इसमें? मेरा ये सारा पत्थर तोड़ दिया ऊपर तक। मेयर साहब आएंगे यहाँ पर दोबारा? मेयर साहब कब आते हैं? आते नहीं मेयर साहब, ये करे बुराई कौन करेगा इसकी? अच्छा, आप मेरे साहब का फ़ोन लगाइए, मेरे सामने है नंबर आपके पास? नहीं, मेरे पास आपके पास नंबर नहीं है, अभी थोड़ी देर में देते हैं आपको। ठीक है। तो देखिए यहाँ समस्या तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ जो थड़े बने हुए थे ये भी नगर निगम ने तोड़ दिया है। लगभग एक दुकानदार का नुकसान जो है यहाँ 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से ये पैसा लगाया था और उसके बाद अभी ये तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद देखिए एक मेन हॉल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लाला जी की जी, लाला जी क्या हाल है? कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो नहीं था जी, जो भी होना था। कितना हुआ फिर भी अंदाज़ा? कोई अंदाज़ा नहीं। कोई अंदाज़ा नहीं। जैसे उन्होंने बताया मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, आपका कितना होगा? इसके करीब ही हमारा है जी, 30-40 या 50? हाँ इतना तो है। चलो खैर, समस्या क्या है आपकी? नाली नूली बनने से कुछ है? समस्या तो ये है जी, कभी पाइप कभी कुछ। अच्छा, समस्या तो है ही बाजार के लिए। बाजार के लिए समस्या है। चलिए लाला जी, कोई समस्या? अच्छा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद लाला जी क्या हाल है भाई? समस्या आ रही है लोगों को बड़ी गंभीर। क्या आपने मेरे वहाँ सुनी ली होगी आपने। एक तो ये कह रहा जी हमारा 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। मेयर साहब हम ना फ़ोन उठाते हैं ना देखने आते हैं। पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इसमें मेन हॉल के अंदर। मेयर साहब आए थे जी, ठीक है, जो दुकानदारों की शिकायत थी कि हमारी दुकान का आगे वो बनाया हुआ है मेन हॉल, तो उनको बोल गए और ठेकेदार आ गया तो उसको बोल दिया था आज हटा देंगे, ठीक है। और कह रहे 50-50 हज़ार का नुकसान हुआ है। जब दुकान के जितनी की अपनी है रजिस्ट्री, उससे आगे अतिक्रमण करोगे, चाहे तो 1 लाख का भी सामान लगा लो, यार तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और मैंने भी किया हो तो मैंने उठा के रख दिया अपना सामान। अच्छा। जो गवर्नमेंट की जगह है वो तो कवर करेंगे ना वो। ये थोड़ा भी, अब देखो सब्जी वालों ने कहाँ तक कवर कर रखा है इन्होंने, इनको 50 दफ़ा बोल दिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन नहीं मानते हो। अब मेयर साहब से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ से भी ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे पीली पट्टी खींच रहा है, ठीक है, और जो कोई साग्य करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाए, ठीक है। अगर जो ऐसे होता है पहले ही तो किसी को नुकसान ही नहीं होना था। नुकसान नहीं था। और जब कोई अच्छी सुविधा ले रहे हैं तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा यहाँ तक आपकी है ये? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक है मेरी। यहाँ तक आपकी है। इसके जो एक्स्ट्रा थी वो नगर निगम ने तोड़ दी है। बिल्कुल तोड़ी है, अच्छा, बिल्कुल तोड़ी है। और पुरानी ईंट का कोई इस्तेमाल नहीं होता। नहीं है, आप दिखाते हैं? नहीं, इसके नीचे की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? ये जो मेन हॉल बनेगा ना यहाँ, इस मेन हॉल के अंदर ये जो आपका कचरा पड़ा है, इसके अंदर से ईंटें छांट के वहाँ लगा दी गई। इसकी बात हुई थी मेयर साहब से। मेयर साहब ने बोला था कि जो पुरानी ईंट साफ करके लगा रहे हैं उसके पैसे कट जाते हैं उतनी। नहीं, लोगों का कहना है भाई 68 लाख रुपए का टेंडर है, तो यहाँ नई ईंट का 68 लाख का टेंडर है तो ये भी तो बनेगी ना सड़क। नहीं, उसमें नाली का भी तो है ना, 68 लाख में नाली भी है। चलो ये बात हम बोल देंगे मेयर साहब को। बोल देना आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हुई है वैसे मेयर साहब से, वो कह रहे हैं मैं चेक करवा लेता हूं। और ये झूठ बात है कि मेयर साहब किसी का फ़ोन नहीं उठाते। अच्छा, मेरे सामने कल 10 बंदों ने किया, 10 बंदों का उन्होंने जवाब भी दिया है और संबंधित जो समस्या थी उसको भी दूर किया है। अगर जो कोई इसको पार्टीबाजी से लेके बात कर रहा हो, देखो उसका कोई इलाज नहीं है।
आप ज़रा मेयर साहब से बात करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ज़रा कराइए। तो देखिए अभी मेयर साहब को कॉल की जा रही है। अभी देखते हैं मेयर साहब क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई गंभीर समस्याएं हैं और यहाँ दुकानदारों ने अपनी अपनी समस्याएं उठाई हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ दुकानदार खड़े हुए हैं और अपनी अपनी समस्या को लेकर खड़े हैं। किसी का थड़ा टूटा है, किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो किसी का कुछ। कोई बोल रहा है कि ओपन नाली बननी चाहिए थी, कोई बोल रहा है कि यहाँ पर इसको कवर करना चाहिए था। अलग अलग बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। मेयर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं आपका फोन उठाया नहीं। जी नहीं, मेरा तो फ़ोन उठाया है आपने, समस्या मेरी नहीं है। यहाँ पर दुकानदारों से हमने पूछे नहीं। मेयर साहब पूरी बात जरा मेरी सुन लें आप प्लीज़ मेरी रिगार्डिंग। चलो इसका फोन है, मेरी बात सुनो जी। एक तो लोगों को मिसगाइड नहीं करना। पत्रकार होने का मतलब ये थोड़ा। अरे सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों ने कहा, मैंने कहा भी मेयर साहब से बात करें आप लोग। बुढ़िया का एक आदमी कहते मेरे साहब मेयर फोन उठाता है। अभी थोड़ी देर में वीडियो पहुंचेगी आपके पास, आप उसमें खुद सुन लेना। तो यहाँ पर लोगों ने कहा है कि नहीं तो पुरानी ईंटें लग रही हैं। सुनो मेयर साहब, आप बात नहीं सुनते हैं पूरी बात मेरी। मैं क्या कह रहा हूँ, स्पीकर ऑन कर जरा, एक बार सुना लोगों को जरा। नहीं स्पीकर ऑन ही है, सब लोग सुन रहे हैं सर, और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। सरकार के खिलाफ काम करते हो आप लोगों को, विकास पसंद नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, अब देखिए आप दूसरी तरफ लेके चले गए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लगभग 12 साल के बाद काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपको काम नहीं पसंद है। देखिए ये तो आप आरोप लगा रहे हैं सर, मैं तो आपसे कुछ और पूछना चाहता था, आप दूसरी तरफ लेके चले गए। आरोप लगा रहा हूँ आपके ऊपर। चलो कोई बात नहीं, आपका आरोप जो है ना ये निराधार है, हम अभी भी बोलते हैं क्योंकि आप नहीं, पूरा हरियाणा सुन रहा है सर, मैं नहीं, खाली मैं नहीं सुन रहा हूँ। और सीएम साहब से भी हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले में। चलो फ़ोन काट दिया। अब बताइए मेयर साहब ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों को बूढ़िया का विकास पसंद नहीं है। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। अब आप लोग देख सकते हैं पूरी बात नहीं सुनी मेयर साहब ने और फ़ोन ही काट दिया। तो जब कुछ ना कुछ खामी होगी, कमी होगी तो तभी फ़ोन कटता है। और हम लोग अभी भी बात बोलते हैं कि 12 साल के बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है और अभी 12 साल के बाद इस सड़क को जो है ना आप लोग विकसित होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की बू जो है, हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी, क्योंकि यहाँ पर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों ने यहाँ खुद बताया है, जो लोग देख रहे हैं लगता हुआ कि यहाँ वाकई पुरानी ईंटों का इस्तेमाल है। और जब 68 लाख रुपए में यहाँ टेंडर लगा है तो 68 लाख रुपए में नई ईंटें यहाँ पर क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? जी टेंडर लगा है जी, कम से कम दुकानों से आगे, दुकानदारों के आगे मलबा तो हटा दो आप। कम से कम मलबा तो हटाना चाहिए, दुकान रास्ता खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। मेयर साहब ने ये बात बताई, अभी सुन लिया आपने कि आप लोगों को विकास पसंद नहीं है और आप आरोप लगाते हैं मेयर साहब। विकास क्या है, ये 10 दिन का मलबा पड़ा है यहाँ पर, 7-8 दिन का। 1 मिनट रास्ता हमने 500 रुपये मजदूर देगा, थोड़ा रास्ता बनवाया। अच्छा, तो उसके बाद हम आपने यानी इनका देखें, ईंटें पुरानी लग रही है। जो पुरानी ईंटें हैं वही इसमें पा रहे हैं नीचे। पुरानी ईंटें मतलब नहीं, जो नई सड़क बनाई है आपने। तो आप लोगों ने कब्जा भी तो किया हुआ था ये? कब्जा मेरा कोई नहीं, मेरा कब्जा ये देख लो इनको, ये था एक सीढ़ी। अच्छा, यहाँ अब तो मैंने यहाँ रखा है नीचे। कब्जा था आपका उतना करने में तोड़ दिया आपका? नहीं, वो तो तोड़, नुकसान हो या फायदा हो? नुकसान फायदा की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा फायदा यानी मैं बिल्कुल ये नाली के साथ आया मेरी ये। उसके बाद ये ठेकेदार ने मेरा ये ऊपर वाला पत्थर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। हमने तो ये पहले कटवा लिया था। ठीक है। तो उसके बाद नुकसान, इसका मतलब थोड़ी वो मार दिया उसके अंदर। जब मैंने ये नाली जा रही है। अच्छा, मेयर साहब अभी गुस्से में है बेचारे। बढ़ गया मेयर साहब। मेयर साहब अभी गुस्से में है क्योंकि उनसे हमने पहले भी बात की थी, वो कह रहे हम चेक करवा देंगे। दोबारा फिर हमने उनको कॉल की है। तो यहाँ पर लोगों ने जो समस्या बताई हमने वही बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेयर साहब को चूँकि वो बात बुरी लग गई कि आप लोग विकास होता हुआ नहीं देख सकते। अब 12 साल के बाद यहाँ काम लगा है और उसके बाद पार्क जो है, और वो पार्क के अंदर भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी। और एक भाई ने बूढ़िया में ही पार्क की जो है पूरी घटना आपको बताई है कि पार्क की जो है दीवारें कैसे गिरी है। के अंदर वार्ड नंबर आपका जो 4 है, यहाँ मैं मार्केट में हूँ अभी, लोग बाग भी खड़े हैं मेरे पास। मेयर साहब से तो बात हो गई है हमारी। मेयर साहब तो गुस्सा भी कर गए इस बात को कि आप लोग जो है बूढ़िया का विकास देखना नहीं चाहते और सरकार के खिलाफ जो है चलते हैं आप लोग। तो हमने कहा भाई, मैं इसलिए फोन नहीं किया था, मैंने इसलिए फोन किया था मेयर साहब को कि जब मेन होल बन रहे हैं यहाँ पर, तो मेन होल के अंदर पुराने ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, और लोगों ने दिखाया भी है, मैंने वीडियो भी बनाई है, बाकायदा आपके पास पहुंचेगी भी वो। तो आपके वार्ड के अंदर लगभग 67 या लगभग कितने का, जितना टेंडर है 67 लाख रुपए का है। तो आपके वार्ड के अंदर जो है भ्रष्टाचार भी हो रहा है, यहाँ लोगों की समस्या भी आ रही है।
दुकानों के अंदर आगे से जो तोड़ दिया गया सारा, इनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है बहुत। ठेकेदार है जी, मैंने ये आप बुला भी रहे हैं आपको यहाँ मार्केट वाले, तो मैं इसका मौका करूंगा, मौका तो देखेंगे। हाँ, तो अभी ठेकेदार भी फोन नहीं उठाता किसी का और पता भी नहीं है ठेकेदार फोन कर उठाएगा फोन, तो मैं इसका मौका करता हूँ। हाँ, इसको आज किसी टाइम देख लो आप यहाँ पर। हाँ, जो कि यहाँ पर लोगों की बड़ी समस्या है और लोग नाराज भी हो रहे हैं इस चीज को लेके। मेरे वार्ड में ऐसा कोई ठेकेदार काम नहीं करेगा जो काम ठीक नहीं करता। जी जी जी।